बेसिकली कंपनी ने यूनिवर्सिटी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 आस्क्ड क्वेश्चन कि आपकी इंटर्नशिप पेड थी या अनपेड थी. तो ये स्टेप मेरी फैमिली को कैसे अफेक्ट करेगा. हमारा जो जॉइंट फैमिली वाला थिंग था वो मतलब मैं बात भी नहीं करना चाहती उस चीज़ के बारे में. सो हाय एवरीवन एंड इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैं ऐसे लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रही हूँ ऐसे बैठ के. और इट वॉज नेसेसरी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है मेरी इंटर्नशिप को कंप्लीट हुए भी, और तुम लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस थे तो इट वॉज मच नीडेड. एंड today I am going to share all my experience regarding the internship and about myself, my life updates, health updates. आपने बहुत सारे questions पूछे हुए हैं. So without wasting much time, let's get started. और अभी थोड़ा सा मौसम ठीक होने लगा है और मैंने फ़ैन नहीं चलाया क्योंकि वॉइस में इश्यूज़ वगैरह आते हैं उसके लिए. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और थोड़ा सा अगर पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आए तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि साथ वाले घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मैनेज कर लेना वो सब. और मुझे पसीने भी आ रहे हैं और पसीने कोई बात नहीं, पसीने से स्किन ग्लो कर रही है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने क्वेश्चंस अपने यहाँ पे लिख लिए हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड. बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल रिकमेंडेशंस आपको बहुत सारी मिलेंगी. और जितने भी मेरे कॉलेज मेट्स हैं, जितने भी मेरे जूनियर्स हैं जिन्होंने मुझसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे, उनको आज सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है. जस्ट लाइक कि इंटर्नशिप आपकी पेड थी या अनपेड थी, वो एक रियल थी या फिर आपने कहीं से सर्टिफिकेट बनवा लिया था. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे. सो लेट्स आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. ओके, सो द मोस्ट asked question is, how was your internship experience? So my internship experience was really amazing. It was very like इतना ज़्यादा हम लोगों ने उसको enjoy किया, as well as हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी. मुझे स्टार्टिंग में इंटर्नशिप्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था. मुझे ये पता था कि वहाँ जाके हमसे कुछ काम कराया जाएगा, बट नो आइडिया वो काम क्या होने वाला है. और काफ़ी सारे लोगों से मैंने ये तक भी सुना था कि इंटर्नशिप पे आप जाते तो आपसे ऐसे ग्लास पकड़ाना वाला फाइल पकड़ाने वाले ये सब काम होते हैं. सो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ. तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी के साथ नहीं होता, ऑब्वियसली हुआ होगा, दैट्स वाई दे आर शेयरिंग दिस. बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. इट वॉज वेरी 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 इंटेंस इंटर्नशिप एक्सपीरियंस. लाइक हमने काफ़ी सारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा, कैसे एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में चीज़ें की जाती हैं, वहाँ मीटिंग्स कैसे होती हैं, वहाँ का शेड्यूल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस की. और फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हमारी जो इंटर्नशिप हुई थी वो हमारे कॉलेज के कैंपस के अंदर ही हुई थी. सो हमें कहीं भी जाना नहीं पड़ा उसके लिए. जैसे मेरी फ्रेंड्स ने कि कोई गुड़गांव जाके किसी ने इंटर्नशिप की, तो किसी ने दिल्ली जाके की, किसी ने कहीं से की, किसी ने पानीपत से या कहीं कहीं से की. लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, हमें डायरेक्टली कॉलेज वालों से लिंक्ड थी ये कंपनी और इन्होंने हम लोगों को फिर अप्रोच किया. हमारे कॉलेज वालों ने ही हमारी मतलब पूरा सपोर्ट किया इस चीज़ में कि हम आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाएंगे, बिकॉज दे ऑल्सो वांट ना कि स्टूडेंट्स ग्रो करें, उनको आगे जाके अच्छी वाली प्लेसमेंट्स मिले. सो ये सब था और हमें उन्होंने ही अप्रोच किया था. जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट से उनका लिंक था कंपनी का. एंड उसके बाद फिर हमें इस चीज़ के बारे में पता चला. और इनिशियली तो ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं लग रहा था क्योंकि आई डोंट नो ये किसकी गलती थी, कॉलेज की या फिर कंपनी की या फिर हम लोगों की, पता नहीं किसकी गलती थी कि कंपनी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली. बट जब हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया और हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई, देन वी रियलाइज्ड कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमें बाहर जाके तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला था. और ये जो मैं तुम्हें चीज़ें बता रही हूँ ये बिल्कुल मेरा पर्सनल और जेन्युइन एक्सपीरियंस है. इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कंपनी ने बोला है हमारे बारे में अच्छी बातें करो. इट इज़ नॉट लाइक दैट.
ये बिल्कुल जेन्युइन फीडबैक है और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशंस और एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। तो आई हैड अ लॉट ऑफ फन देयर एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हमने एक्सपीरियंसेस गेन किए एज वेल एज शेयर भी किए। सो माई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड, रियली गुड एंड वर्थ इट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट कैसे हुई, या फिर कैसे आपने अप्रोच किया, या फिर कैसे मिली आपको इंटर्नशिप। तो इसका मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है प्रीवियस क्वेश्चन में कि हमारे डिपार्टमेंट ने और हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारी हेल्प की थी। सो बेसिकली कंपनी ने यूनिवर्सिटी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है। तो उसके बाद फिर जब हमारी समर ट्रेनिंग का टाइम आता जा रहा था हमारे सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम्स के बाद, तो तभी से हमारे डिपार्टमेंट ने हमें एक चीज़ बता दी थी कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो इंटर्नशिप वगैरह मिलने में, या फिर किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हम उनकी इंटर्नशिप जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर सकते हैं। तो हमारे कॉलेज ने पहले ही हमें इस चीज़ के बारे में बता दिया था, और फिर उसके बाद फिर जैसे ही हमें उनसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई ऐसे मतलब हमें पता ही नहीं चला, पूरा एंटायर जून हमारा ऐसे चला गया इंटर्नशिप ढूंढने में, इनसे बात करने में, इनसे ये पूछने में कि हमारी इंटर्नशिप कब स्टार्ट होएगी। तो दिस वाज लाइक कि हॉस्टलर्स जो है वो चले गए थे अपने घर पे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था बच्चों को असेंबल करना एक जगह, तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग गया था। लेकिन सब्र का फल कभी कभी अच्छा होता है, और हमारे केस में ये हुआ भी। एंटायर जून वी वर स्ट्रगलिंग, लाइक हर जगह अप्लाई करना, कितनी सारी ऐप्स हैं, अपना इंटर्नशाला और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इतनी सारी जगह हमने बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई किया, बट हमें कुछ भी नहीं मिला। और लास्ट में फिर हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि हमने अपने आप को इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया, हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाए। और तो ऐसे हमें मिली थी, हमारे कॉलेज ने ही हमें इस चीज़ के बारे में बताया था। और अगर कोई मेरे ही डिपार्टमेंट से ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ डोंट वरी, क्योंकि जब तुम्हारा समर ट्रेनिंग का टाइम आ जाएगा तो कॉलेज वाले तुम्हें बता देंगे इस चीज़ के बारे में, और फिर तुम्हारे मतलब ऐसे ऑनलाइन इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, उसमें तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं सिर्फ, और उसके बाद फिर तुम्हें इंटर्नशिप मिल जाती है। बस इट इज़ वेरी सिंपल अगर तुम कॉलेज की तरफ से जाओ तो। वैसे अगर तुम अपनी तरफ से ढूंढते हो तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब कई लड़कियों को होती है कि वो जा नहीं पाती इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए। सो और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बाकी इट वॉज ग्रेट। और ऐसे हमें अपनी इंटर्नशिप मतलब ऐसे मिली हमें अपनी इंटर्नशिप कॉलेज वालों के थ्रू। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रीच द कंपनी। सो आई गेस मैंने इसका काफ़ी बार आंसर दे दिया है कि मैंने कैसे रीच किया था कंपनी को। तो तुम मैं ऐप के बारे में बताती हूँ, लिंक्डइन का सबको ही पता होगा। जो भी अगर यहाँ तक इस वीडियो में अगर कोई आ गया है तो आई थिंक उसको लिंक्डइन के बारे में पता होगा, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन जो मैंने दिया है वो वही लोग सुन पाएंगे जो सीरियस हैं और जिनको सच में कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए। और अगर तुमने अभी तक नहीं सुना था लिंक्डइन के बारे में, तो लिंक्डइन एक ऐप है, वहाँ तुम जाके अपनी प्रोफाइल बनाओ और ढेर सारे लोगों से कनेक्ट करो। और सच में एक काफ़ी अच्छा और जेन्युइन प्लेटफॉर्म मुझे लगा लिंक्डइन। इंटर्नशाला पे भी मैंने अप्लाई किया, अपना पे अप्लाई किया, इंडीड जॉब्स पे अप्लाई किया, मुझे कहीं कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला, कुछ भी। जितना अच्छा मुझे लिंक्डइन पे रिस्पांस मिला है, वहाँ पे डायरेक्टली लोग आपसे बात कर सकते हैं, एचआर से आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। और तो कंपनी को रीच करने के लिए मुझे जो बेस्ट लगता है वो लगता है लिंक्डइन। बाकी आपकी प्रेफरेंसेस हैं, मैं यही बता सकती हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा लगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी इंटरव्यू बिफोर इंटर्नशिप। तो हाँ, हमारा एक इंटरव्यू हुआ था, और इंटरव्यू मतलब ऐसे नाम सुन के इतना ओवर हाइप कर रखा है इंटरव्यू को कि पता नहीं क्या तो वो पूछ लेंगे। इवन मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो भी अभी तक भी डरती हैं कि इंटरव्यूज़ में क्या पूछेंगे क्या नहीं। तो इंटर्नशिप में जो बिल्कुल बेसिक इंटरव्यू होता है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती है
कि ये बंदा कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो आपको कुछ बताएंगे, वो आपसे कुछ पूछेंगे और आप जवाब नहीं दे पाओगे, तो उस चीज़ का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंटर्नशिप के ड्यूरिंग देखी जाती है, और कुछ भी नहीं पूछा जाता आपसे कि ये इसकी वैल्यू क्या है, या फिर ये ऐसे मतलब मैथ्स के क्वेश्चन, या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस, वो आपसे बस आपके बारे में जानना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड, और ऑल ऑफ दैट। मतलब इतना सिंपल इंटरव्यू होता है, बिल्कुल बेसिक सा, आपके बारे में ही जानना चाहते हैं, और आपसे ही पूछ रहे हैं, और आप ही बेटर बता सकते हो अपने बारे में। और कई लोग, मतलब होता है ऐसा कि कई लोग नहीं कम्युनिकेट कर पाते, नहीं बता पाते अपने बारे में, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा। और बस इतना सा, मतलब बहुत ही बेसिक होता है इंटरव्यू, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं भी पहले बहुत मतलब ऐसे समझती थी कि इंटरव्यू नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है इंटरव्यू इंटर्नशिप लेवल पे। उसके आगे जब मैं जॉब में जाऊंगी, कहीं भी जाऊंगी, उसके बाद का एक्सपीरियंस मैं आपको तब बताऊंगी। मैं अभी का बता सकती हूँ कि इंटर्नशिप के टाइम पे इंटरव्यू बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है, और बस आपको अपने बारे में बताना होता है, दैट्स इट। और कुछ नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं पूछ लेंगे वो कि तुम जवाब ही ना दे पाओ। सो इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे चिल रहो कि इतना कुछ नहीं होता है, बस अपने बारे में बताना होता है, दैट्स इट। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 आस्क्ड क्वेश्चन कि आपकी इंटर्नशिप पेड थी या अनपेड थी। तो मतलब मैं इस क्वेश्चन, मतलब इस चीज़ के लिए ही मैं इतना ज़्यादा सब्र कर रही थी, इतना ज़्यादा रुकी हुई थी, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है और इसका जवाब मैं अभी भी नहीं दे पाऊँगी। क्योंकि हमें टर्म्स एंड कंडीशन साइन करवाई गई इंटर्नशिप से पहले, उसमें हमें ये बताया गया जिसकी 95% से मतलब ऊपर अटेंडेंस होगी, जिसकी 95 से लो होगी, उसको स्टाइपेंड और सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे। और जिस दिन मुझे सर्टिफिकेट्स इशू हो गए थे, हमारे ईमेल पे सेंड किए थे, उस दिन मैंने ये Q&A वाला डाल दिया था इंस्टाग्राम पे कि आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, क्योंकि मुझे लग रहा था विद इन दिस वीक हमारा जो स्टाइपेंड है वो क्रेडिट हो जाएगा। बट टिल नाउ हमें कोई स्टाइपेंड नहीं मिला है। इवन हम बार बार पूछ रहे हैं उनसे कि कब मिलेगा, कब मिलेगा। तो अभी हमें एक हिंट मिला है कि हमें इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक मिल सकता है, और मुझे नहीं लगता, मतलब कोई श्योरिटी नहीं है इस चीज़ की अभी भी, क्योंकि हमारी इंटर्नशिप खत्म हुए 1.5 महीना हो चुका है, और अभी तक अगर हमें स्टाइपेंड नहीं मिला है तो मतलब कहने को तो पेड है, लेकिन जब आ जाएगा तभी मैं बता पाऊंगी अच्छे से कि हमें क्या मिला, कितना मिला। इवन हमें अमाउंट तक भी नहीं बताया गया है कि हमें क्या अमाउंट दी जाएगी। और मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ इस चीज़ के ऊपर, और मैंने हार के अब वीडियो बना ही दी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि हमें कब तक मिलेगा, और मैं कितना ही वेट कर लूँगी, फिर बाद में मुझे वीडियो भी, ये मतलब तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर भी देना था। तो हमें बोला गया था कि पेड इंटर्नशिप है, बट टिल नाउ हमें कोई स्टाइपेंड क्रेडिट नहीं हुआ है। जिस दिन मुझे स्टाइपेंड क्रेडिट होएगा तो मैं अपनी शॉर्ट वीडियो के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू आप लोगों को अमाउंट भी बता दूंगी, और ये भी बता दूंगी कि हमें पेड मतलब क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है। सो जैसे मैं वेट कर रही हूँ इस चीज़ का, तुम लोग भी वेट कर लो। और ये सच बताऊँ तो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है अभी तक का। सो मतलब ये सिनेरियो चल रहा है, अब तुम देख लो, अगर मुझे होगा क्रेडिट तो मैं बता दूंगी, नहीं होगा तो नहीं बताऊंगी। ओके, सो इंटर्नशिप के रिगार्डिंग यही सारे क्वेश्चंस थे, और अब आ जाते थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस पे। तो जैसे कि मैंने अपनी एक, जो मेरी लास्ट शॉर्ट वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि हमारी इंटर्नशिप ख़त्म हो चुकी है, और मुझे थोड़े बहुत जो हेल्थ इश्यूज़ वगैरह थे उसका, तो क्वेश्चन है कि वो हेल्थ इश्यूज़ क्या है। सो ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, मतलब मुझे जब जब हमने स्टार्ट कर दी थी उसके 5-10 दिन के बाद ही मेरे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था, घुटने में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था। और इवन जैसे हम स्टेयर्स पे ऐसे चढ़ते हैं, तो एक स्टेयर पे भी अगर मैं ऐसे पैर रखती हूँ अभी भी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। मैं अच्छे से, मतलब ऐसे जैसे पहले ऐसे चढ़ते थे स्टेयर्स वगैरह पे,
तो वैसा वाला कंफर्ट अभी नहीं है, क्योंकि मेरे जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो गया अभी से। मुझे लग रहा है मैं पता नहीं क्या बुढ़ापे में जाके तो पता नहीं क्या होगा, अभी से ही बूढ़ी हो चुकी हूँ। और मतलब ये चीज़ ऐसे मजाक में लेने की चीज़ नहीं है। तो मतलब मेरे जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो गया था इंटर्नशिप के 5-10 दिन के बाद ही। और इंटर्नशिप हमारी 13 जुलाई को स्टार्ट हो गई थी, हमारा फर्स्ट सेशन था 13 जुलाई को। शायद यही होगी डेट, अगर कुछ और होगी तो मैं नीचे डाल दूंगी। तो उसके बाद फिर मैंने इग्नोर किया पहले तो, क्योंकि मुझे लग रहा था मुझे पीरियड्स वगैरह आएंगे तो इसलिए ये पेन हो रहा होगा लेग्स में। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पीरियड्स होने के बाद भी मुझे ये मतलब लेग्स में पेन रहा। और जैसे कमर में दर्द तो हमारे, जैसे हम डेली ट्रैवल करते हैं रोडवेज में, तो कई बार सीट नहीं मिलती, हमें खड़े होके जाना पड़ता है, तो उस वजह से कमर में दर्द तो मेरे रहता ही था जब से मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था। तो उसकी तो मुझे क्लैरिटी थी कि अच्छे से रेस्ट नहीं मिल पाता या फिर जो भी है इसलिए कमर में पेन। लेकिन लेग्स वाला थोड़ा सा सीरियस था, क्योंकि जैसे रिक्शा से उतरते थे तो भी मुझे पेन होता था पैर में, बस में जब मैं चढ़ती थी तो भी मुझे पेन होता था, स्टेयर्स का यूज मैं करती थी तो भी मुझे पेन होता था। तो उसके बाद फिर इंटर्नशिप खत्म होने के बाद मतलब ये चीज़ चली 1.5 महीना, तो फिर मुझे थोड़ा सा एंग्जाइटी होने लग गया कि थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए मुझे इस चीज़ पे, क्योंकि मैं कुछ भी कर रही हूँ काम नहीं आ रहा है। मैंने काफ़ी सारी मतलब जैसे हर्बल टीज़ वगैरह ली और मुझे कोई आराम नहीं मिला। दवाई तो मैं खैर इतनी ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, मेडिसिन वगैरह टैबलेट्स वगैरह लेना। और तो फिर उसके बाद फिर मैंने एक फुल बॉडी चेकअप करवाने का सोचा। तो इंटर्नशिप ख़त्म होने के 2-3 दिन बाद ही मैंने अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया, और उसमें काफ़ी सारी मतलब ऐसी चीज़ें मेरी अफेक्टेड मिली। जैसे ये जॉइंट्स पेन, ये तो मुझे हो ही रहा था, ये तो मुझे दिख रहा था, फील हो रहा था, तो इसका तो खैर क्या ही उसमें आना था, ये तो मुझे पता ही था कि मेरे जॉइंट्स में पेन है। साथ ही साथ मेरे लिवर में थोड़ा सा वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा था, और डाइजेशन में तो थोड़ा बहुत रहता ही है। और उसके साथ साथ हार्मोनल लेवल मेरा काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग था। ये सब मैंने वो चीज़ें लिख ली हैं जो मेरी रिपोर्ट्स में मुझे मिली थी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि मेरा ब्लड फैट इंक्रीज हो रखा है, और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं पूरे 1 महीने से प्रॉपर योगा, मेडिटेशन, वर्कआउट सब किया मैंने पूरे 1 महीना, और मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। मतलब ऐसे मेंटली तो मिला कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन जैसे बॉडी के लिए मैं अपना वेट लॉस करने के लिए कर रही थी, तो मुझे कोई भी मतलब ऐसे कुछ इंचेस मेरे कम नहीं हुए या फिर मेरा वेट घटा नहीं, मेरा वेट बढ़ गया। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। तो मुझे पता चला कि मेरा ब्लड फैट इंक्रीज हो रखा है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारी चीज़ छोड़नी पड़ेंगी। और मुझे उन्होंने ये बता दिया था कि मिल्क से आपको एलर्जी है और आप दूध या दूध से बनी कोई भी चीज़ नहीं खा पी सकते हो। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी थी, क्योंकि तुम लोगों को खुद पता है मेरी शॉर्ट वीडियोस के थ्रू तुम कितना देखते हो। लस्सी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग, उसके बिना तो मुझे मतलब एक भी मील सुबह, दिन में या फिर शाम को भी अगर मुझे मिल जाती थी तो मैं पी लेती थी, क्योंकि मेरी इतनी फेवरेट चीज़ थी। लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पीनी ये सब चीज़ें, ना दूध ले सकती मैं, ना दही, लस्सी, पनीर वगैरह, बटर, घी, तो ये चीज़ें तो मुझे बिल्कुल मना कर दिया गया कि ये तो आप ले ही नहीं सकते हो। और तो ये थोड़ी सी ट्रोमेटाइजिंग थी, क्योंकि भाई लस्सी मेरा, बस क्या बताऊँ, मेरे इमोशंस जुड़े हुए थे उस चीज़ के साथ। बट मैंने अब छोड़ दिया है 1 महीने से। मैं बहुत मतलब जब मेरा मन कर जाता है ना, तो मैं जैसे छोटी वाली स्पून होती है उससे इतना सा, बिल्कुल इतना सा टेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन आई नो कि मुझे बिल्कुल ही छोड़नी पड़ेगी। और मैं बिल्कुल कैसे छोड़ूँ, मतलब यहाँ जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे ऐसे वीगन चीज़ें तो बिल्कुल भूल ही जाओ तुम। तुम्हें ढंग की ब्रेड मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं, हम सेक्टर 23 के भी थोड़ी सी आगे रहते हैं, तो ना तो यहाँ पे ब्लिंकिट आता है, जोमेटो स्विगी तो आते हैं, और वहाँ ये सब चीज़ें तुम्हें नहीं मिलती हैं। तो ब्लिंकिट नहीं आता एक तो, और तुम्हें फिर ऐसे वीगन चीज़ें तो
मिलती ही नहीं है। तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जब हम थोड़ा कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे मे बी, तो वहाँ हम सोच सकते हैं वीगन की, या फिर यहाँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाए तो सोच सकते हैं। बाकी अभी तो मैं मतलब मिल्क के सब्स्टिट्यूट में कुछ भी नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ पानी पे जी रही हूँ ऐसे नहीं कि बस पानी पी रही हूँ, खाना खा रही हूँ, बट फिर भी ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स मैं बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ। तो एक चीज़ तो ब्लड फैट और मिल्क एलर्जी, ये चीज़ मुझे बताएगी। उसके बाद लीवर में जो बाइल सिक्रेशन का फंक्शन होता है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा था, तो उसके रिगार्डिंग बताया। साथ में किडनी में बताया कि यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से बोन्स में पेन है, तो ये चीज़ बताई। और थोड़ा सा बोन्स का बताया था कि थोड़ी सी डेंसिटी या फिर जो भी होता, मुझे इतना पता नहीं है, बट बोन्स थोड़ी सी वीक बताई गई। और मुझे जितना याद है, जब मैं 6th-7th क्लास में थी, मतलब मेरी बचपन से ही जो बोलते हैं ना बोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है किसी बच्चे की, वो बेशक इतना मोटा दिखता नहीं है लेकिन उसमें वेट ज़्यादा आता है। तो यही था कि मेरे बोन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो मेरा वेट हमेशा जितना ऐसे नहीं भी लगता था तो ज़्यादा ही दिखता था। तो ये चीज़ भी मुझे पता चली कि बोन्स थोड़ी सी वीक हो रखी है। तो अब मैं सप्लीमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें ले रही हूँ और दवाइयाँ वगैरह भी ले रही हूँ। थोड़े दिन में हम टेस्ट करवाने भी जाएंगे, तो देखते हैं कि क्या रिपोर्ट रहती है, वो मैं तुम्हें शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी, हेल्थ अपडेट्स। और बस हेल्थ इश्यूज़ तो ये सब थे, और उस टाइम पे थोड़े ज़्यादा सीरियस लग रहे थे क्योंकि एकदम से पता चला कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे फेस करूँगी या फिर जो कुछ भी होता है। लेकिन अब मैं फाइनली वो लाइफस्टाइल जी रही हूँ कि ये चीज़ मुझे छोड़नी पड़ेगी जो चीज़ मुझे अफेक्ट करती है, और दैट वाज इट। मतलब ये मेरी हेल्थ इश्यूज थे। तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फुल फैमिली वीडियो कब आएगा। तो भाई फुल फैमिली वीडियो, एक तुमने मेरा, मम्मी का, हैरी का और भूमि का, हमारा तो देखा है, लेकिन पापा से मुझे थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कम है। वो सपोर्ट हर चीज़ में करते हैं, और लेकिन ऐसे कैमरा के सामने बैठ के कुछ बोलना या फिर उस चीज़ में थोड़े से कम है। तो अभी मैं कुछ नहीं बता सकती कि कब आएगी फैमिली वीडियो, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो मैं प्लान कर सकती हूँ उस चीज़ के लिए। लेकिन मुझे पापा को प्रॉपर ऐसे स्क्रिप्ट देनी पड़ेगी कि आपको ये बोलना है, ये नहीं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं बोलेंगे या फिर, लेकिन वो चीज़ें बता देंगे जो नहीं बताने की है यहाँ पे वीडियो में तुम्हें। सो इसलिए पापा इतना ज़्यादा वीडियोस में नहीं आते हैं। और आई थिंक ये चीज़ सब में कॉमन है कि मम्मी तो आ जाती है, मम्मी सारी बातें वगैरह कर लेती है सारा कुछ, लेकिन पापा थोड़ा सा कम वीडियोस में आते हैं। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि वो नहीं आते वीडियोस में या फिर कुछ भी ऐसा, लेकिन मैं खुद ही नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है इतने सीक्रेट्स रिवील कर देंगे या फिर कुछ भी बोल देंगे और फिर इतना सारा पार्ट मुझसे काटा भी नहीं जाएगा। तो फुल फैमिली वीडियो देखते हैं। बाकी कुछ श्योर नहीं है इसका कि मैं ऐसे बता दूं कि हाँ 1 महीने बाद मैं डाल दूंगी, इसका कोई श्योर नहीं है। अगर ऐसा मोमेंट आया, ऐसा मन किया तो मैं ऐसे डालूंगी। वैसे व्लॉग्स में तुम लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन ऐसे कोई ऐसे Q&A वीडियो टाइप या फिर कुछ ऐसा फन, अगर कुछ ऐसा करना होगा तो मैं ज़रूर प्लान करूँगी, और जल्दी ही आपको फैमिली वीडियो फिर देखने को मिलेगी। और इसका भी अपडेट मैं तुम्हें दे दूँगी अगर ऐसा कुछ होगा तो, कम्युनिटी के थ्रू पोस्ट करके। अगर मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊँगी तो फिर ऐसे पोस्ट करके बता दूँगी। बाकी इट इज़ नॉट श्योर कि ऐसा होगा कभी। सो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि 1 पर्सन हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है समवन फेमस। और मुझे पता है मेरी बहन ने पूछा होगा, और मुझे नहीं पता तू क्यों जानना चाहती है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि और अगर ये समवन फेमस ना होता यहाँ पे तो ऑब्वियसली मेरा आंसर यही होता कि मेरे मम्मी पापा से मैं हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड उन्हीं से इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि जो उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स देखे हैं, जो उन्होंने एक जॉइंट फैमिली से हमें एक न्यूक्लियर फैमिली तक वो लेके आए। क्योंकि ऑब्वियसली हमारा ये जो कल्चर है जॉइंट फैमिलीज़ का, वो हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता, हर किसी के लिए सपोर्टिव नहीं होता है। हमारा जो जॉइंट फैमिली वाला थिंग था वो, मतलब मैं बात भी नहीं करना चाहती उस चीज़ के बारे में, क्योंकि इट वॉज़ नॉट दैट गुड। और हमने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे फेस की हैं, और वो बिल्कुल भी एक ग्रोथ ओरिएंटेड जगह नहीं थी।
और हमें नहीं लगता अगर हम वहाँ से ना निकले होते तो आज हमने जो ग्रोथ की है इन आवर पर्सनल लाइफ हम वो कर पाते। और मतलब हमारे पेरेंट्स ने जो भी हमारे लिए उस टाइम पे स्टेप लिया कि हमें अलग होना चाहिए, आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसी की वजह से हम लोगों ने इतना अच्छे से आगे अभी चीज़ें कर रहे हैं। और सो मैं उन्हीं से इंस्पायर होती हूँ कि उन्होंने कैसे कितने रफ डिसीजंस लिए, इतने मतलब कैसे कोई बंदा डिसीजन ले लेता है, डिसीजन मेकिंग पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। और अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ करना कि इतना घूमना, घर देखना और घर लेना, लोन्स लेना और इतनी सारी चीज़ें। तो उन्होंने जैसे हमारे लिए इतना सब कुछ किया तो मैं उन्हीं से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ कि आगे मुझे भी बहुत कुछ करना है इन लोगों के लिए। सो या अगर ये समवन फेमस हटा दिया जाए तो मैं अपने पेरेंट्स को अपनी इंस्पिरेशन मानती हूँ, अपने पापा को, अपनी मम्मी को। जो चीज़ें मेरे पापा ने की, जो सेक्रीफाइसेस उन्होंने किए। और ये चीज़ मतलब ऐसे बोलना उनके सामने मुझे थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे में इतनी पावर नहीं होती। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर देती हूँ अपनी चीज़ों को, लेकिन वो लोग इतना नहीं कर पाते हैं। सो उन्होंने जितना भी हमारे लिए किया वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है कि कोई कैसे कर सकता है इतना सब कुछ छोड़ के, सब कुछ अपनी जो जॉइंट फैमिली उसको छोड़ के अपने बच्चों को एक अलग जगह लेके आना जहाँ उनकी ग्रोथ हो, उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट में वो खुश रहें। सबसे मेन चीज़ है वो खुश रहें, अपने बच्चों को खुश रखने के लिए। सो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। और अगर यहाँ किसी फेमस पर्सनैलिटी की बात की जाए तो जितने भी सेल्फ मेड लोग हैं, जितने भी सेल्फ मेड एक्टर्स हैं, जितने भी सेल्फ मेड बिजनेसमैन हैं, वो सब मुझे इंस्पायर करते हैं। और वो तुम देख लो कौन कौन है। आई गेस मतलब रणबीर अलावादिया मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। मतलब मैं उनकी सारी पॉडकास्ट वगैरह देखती हूँ और कितने सारे हैं, मतलब ऐसे मैं एक दो नाम ऐसे बता नहीं सकती हूँ कि कौन कौन इंस्पायर करता है, बट जितने भी सेल्फ मेड लोग हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है कि कैसे उन लोगों ने यहाँ से यहाँ तक का अपना सफ़र तय किया। सो या एंड या एक सीरियस क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ एंड अदर थिंग्स विच मैटर्स द मोस्ट। तो मेरा पर्सपेक्टिव लाइफ के टुवर्ड्स ये है कि हमें जितना मतलब अभी के जनरेशन में और अभी के टाइम में इतना नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं लोग। मतलब पता नहीं, बाहर जाते तो लोगों के ओपिनियन सुन के इतना ज़्यादा अजीब लगता है, कमेंट्स रीड करके इतना अजीब लगता है कि कितना नेगेटिव लोग सोचते हैं किसी के बारे में और वो खुद के बारे में कितना नेगेटिव सोचते होंगे और उनको कितना ज़्यादा अफेक्ट करती होंगी ये चीज़ें, इतनी नेगेटिविटी लेना अपने अंदर। सो मेरा पर्सपेक्टिव तो यही है कि जितनी पॉजिटिविटी फैलाई जाए उतनी फैलाओ, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और इसको हम पॉजिटिविटी फैला के ही ख़त्म कर सकते हैं। तो मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहो, दूसरों को करो, अपना एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव रखो कि नेगेटिव चीज़ें तुम्हारे आसपास भी ना भटके। और विच मैटर्स द मोस्ट में मैं आई थिंक मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि हर स्टेप पे, मेरी लाइफ के हर स्टेप पे मैं सिर्फ एक चीज़ सोचती हूँ कि ये स्टेप मेरी फैमिली को कैसे अफेक्ट करेगा और मैं अपनी फैमिली के लिए जितना भी कर सकती हूँ। और ये तुम्हें थोड़ा सा डिप्लोमेटिक लग सकता है, लेकिन जो लोग मुझे सच में जानते हैं, मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स वगैरह, उन लोगों को ये चीज़ पता है कि मैं अपनी फैमिली को हर स्टेप पे बहुत ज़्यादा सोचती हूँ फैमिली के बारे में, और एक फैमिली ओरिएंटेड बंदी हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे लिए फैमिली और करियर सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर मेरे लिए मेरी फैमिली और मेरा करियर करते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है और आई डोंट नो कि तुम लोग बोर हुए या फिर क्या हुए, लेकिन मैंने इसमें अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर किया और आई गेस ये बहुत ज़्यादा नीडेड था, क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ भी वीडियो नहीं आई, तुम्हें पता ही नहीं मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। इवन शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू मैं थोड़ा बहुत तुम्हें बता पाती हूँ, लेकिन
ये भी ज़रूरी था तुम्हें ये सारी चीज़ें बताना, क्योंकि तुमने ये सब क्वेश्चंस पुट किए थे। सो आई गेस ऑल, मतलब सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस थे भी नहीं। अब मैं कोई ऐसी इतनी फेमस सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं अभी कि तुम ये क्वेश्चंस मुझे पिक करने पड़े या फिर कुछ हो। तो आई गेस सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने दे दिया है, लेकिन फिर भी अगर और कोई क्वेरी या फिर और कोई क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो मैं नीचे अपना इंस्टाग्राम भी मेंशन कर दूंगी, तुम वहाँ भी मैसेज कर दो। वैसे मैं इतना चेक नहीं करती हूँ, लेकिन अब अगर मैं इसमें डालूंगी तो मैं चेक कर लूँगी। तो अगर तुम्हारे कोई भी क्वेश्चंस हो तो यहाँ इसमें कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर देना, या फिर कोई भी जिसके पास मेरा नंबर है वो व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर लेना, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तुम कभी भी पूछ सकते हो। आई एम ओपन टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सो yeah, that was it. Thank you so much for listening me, and thank you so much for loving so much. रुको रुको रुको, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना अगर तुम नए हो तो, क्योंकि तुम बढ़ा नहीं रहे हो सब्सक्राइबर्स। मैं अभी भी देख रही हूँ, हमने कब से स्टार्ट किया था, 1 साल से ज़्यादा हमें हो चुका है और कुछ भी सब्सक्राइबर नहीं है अभी। मुझे बताते टाइम भी बहुत ज़्यादा शर्म आती है लोगों को कि मेरे इतने कम सब्सक्राइबर हुए हैं अभी तक। तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। एंड या दैट वाज इट, बाय बाय।